हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत विशेष होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सभी वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता का जन्म भगवान कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, जिसमें हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है वो अपना जीवन सफल बना लेता है और वो कभी जीवन में हार नहीं सकता। मोक्षदा एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये समस्त पापों को हर के मुक्ति प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी के महात्म का श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल मिलता है। किसी के पूर्वज, माता पिता, पुत्र, पुत्री या रिश्तेदार अगर नरक में यातनाएं सह रहे हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। इसकी कथा के अनुसार चंपक नगर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम वैखानस था। इस नगर की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ पर वास करने वाले वैष्णव थे। राजा अपनी प्रजा को परिवार के समान ही दुलार करते थे। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं सह रहे हैं। यह देखकर राजा परेशान हो गए। सुबह उन्होंने अपने पुरोहित को इस बारे में बताया और उनसे इसका समाधान पूछा। पुरोहित ने उन्हें पर्वत मुनि नामक एक साधु की शरण में जाने को बोला। राजा वहां गए और उनसे अपनी पीड़ा का समाधान करने को कहा। पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान देख लिया। फिर उन्होंने राजा को बताया कि तुम्हारे पिता ने बड़ा ही घोर अपराध किया है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से झगड़ा कर जबरदस्ती संभोग किया। उनकी पत्नी रोती रही और याचना करती रही कि उन्हें माहवारी के समय अकेला छोड़ दें, लेकिन आपके पिता ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उनके साथ जबरदस्ती की। इस पाप के कारण ही आपके पिता को नरक में बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने पर्वत मुनि से प्रार्थना की कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पिता की इस घोर पाप से रक्षा हो सके। तब पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से उन्हें अपने दुख से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने वापस अपने नगर में जाकर इस पवित्र दिन की प्रतीक्षा की और एकादशी आने पर सभी नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव से राजा ने व्रत करके इसका फल अपने पिता को अर्पित कर दिया और आखिरकार उनके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और देवलोक में स्थान मिला, जहां उन्होंने भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो भी भक्त सभी नियमों के साथ इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी से बड़ी कोई एकादशी नहीं है। ये चिंतामणि के समान है। हम इसे करके जो भी इच्छा करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली 23 एकादशी के समान फल देती है। हम सभी को पूरी निष्ठा से इसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को भी उसकी खुराक जरूर देनी चाहिए, जो है हरि नाम का संकीर्तन और भगवान के नाम का जाप। और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो हमें भी इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पूजन और इसका पाठ अवश्य करना चाहिए।